बंद नहीं है तो कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिला। एक गिलास पानी आपके दरवाजे पर जो अतिथि पी लेंगे तो इस दरवाजे की, इस जमीन की भाग्य जो उग्र हो रहे होंगे या इस जमीन पर के जो काल कंटक कुछ दिनों के पश्चात उत्पन्न होने वाले होंगे, वो काल कंटक ग्रह नक्षत्र सब के सब शांत हो जाएंगे। बोलिए संत समाज की जय। अतिथि को एक गिलास जल पिलाने से इतना फायदा है। लावण्यमयी कन्या कमंडल में जल भर के लाई है, महाराज दुष्यंत को जल पिलाई। महाराज दुष्यंत जब जल पी के तृप्त हुए, होश में आए, तब उस सुंदरी की ओर अपनी दृष्टि डाले। सुंदरी को जो देखे, एक मुखमंडल के आभा का दर्शन जो किए, दर्शन किए तो 5 मिनट तक महाराज दुष्यंत उस कन्या को देखते रहे। इतनी सुंदरी थी वो कन्या। महाराज दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि इस महात्मा के घर में इतनी सुंदरी कन्या कहां से आ गई, जो लगभग इस पूरे मृत लोक में ऐसी कन्या का जोड़ा नहीं हो सकता। इतनी सुंदरी कन्या इनके घर कैसे, ऋषि के कुटिया में कैसे? पूछ दिए है देवी, आप महर्षि कण्व की अपनी पुत्री हैं? जबकि महर्षि कण्व तो बाल ब्रह्मचारी हैं। कन्या ने कही, नहीं महाराज, मैं उनकी अपनी पुत्री नहीं हूं। हे महाराज, मेरे माता का नाम मेनका है और मेरे पिताश्री का नाम गाधिपुत्र विश्वामित्र है। महर्षि विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए अखंड समाधि में बैठे थे। तपस्या करते करते जब उनके 60 वर्ष पूरा हुए, देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करवाने के लिए अपने स्वर्ग से अप्सरा को भेजे, जिनका नाम था मेनका। और मेनका विश्वामित्र के तपस्या को भंग की, अपनी रूप सौंदर्य यौवन से विश्वामित्र को अपने वश में कर ली। महर्षि विश्वामित्र का समाधि टूटा, तपस्या टूटा। तत्क्षण विश्वामित्र ने उनके साथ विवाह किया और कई वर्षों तक सहवास करते हुए दोनों पति पत्नी का संबंध स्थापित करके उसी जंगल में रहे। पश्चात मेनका गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के 9 महीने बाद जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म दी, वो बच्चा पुत्र नहीं पुत्री के रूप में जन्म ली। और मेनका ने उस पुत्री को, अपनी बच्ची को जंगल में ही छोड़ दी थी। जंगल में छोड़ के अब इंद्र देवता के स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई, भाग गई। बेटी को जन्म दे दी धरती पर और अप्सरा मेनका चली गई इंद्र के स्वर्ग में। अब वो बच्ची लावारिस की तरह जंगल में रो रही थी, नन्ही सी कोमल बच्ची जो अभी अभी जन्म ली थी। कोई देखने वाला नहीं था, लावारिस की तरह परी हुई रो रही थी। उस समय एक शकुंत नाम के पक्षी ने उस बच्ची का देखभाल किया और शकुंत नाम के पक्षी ने उस बच्ची को अपनी चोंच में से उठा के और ले जाके कण्व ऋषि के आश्रम में रख दिए। और कण्व ऋषि ने उस बच्ची को अपना पुत्री के समान, अपने पुत्री के समान परवरिश किए और उसी बच्ची का नाम महर्षि कण्व ने रखा शकुंतला। बच्ची ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम शकुंतला है, मेरे माता का नाम मेनका है, मेरे पिताश्री का नाम महर्षि विश्वामित्र है। मैं कण्व ऋषि की पुत्री नहीं हूँ, मैं तो इनके आश्रम में अपना जीवन जीने के लिए शकुंत पक्षी के द्वारा लाई गई थी। मैं जानती हूँ कि इस धरती पर जो भोजन देने वाला हो, जो अन्न देने वाला हो और जो जन्म देने वाला हो और जो पालन पोषण करने वाला हो, ये तीनों पिता कहलाते हैं।
भोजन देने वाले, जन्म देने वाले और पालन पोषण करने वाले, ये तीनों पिता कहलाते हैं। इसीलिए मैं महर्षि कण्व को अपना पिता मानती हूँ। बोलिए संत समाज की। गाए हैं कवि ने, गाए हैं कवि ने, आवाज दिए हैं कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर रहना। भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो कांटे बन कर रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना। कवि भजन गाते हैं, भावार्थ के रूप में बताना चाहते हैं कि दिल घर किसी का बसा न सको तो बसा हुआ घर मत उजारो, और दिल किसी को ढाढ़स किसी को बंधा न सको तो दिल उनका मत दुखाओ। और इस धरती पर सबसे बड़ी पाप है बाबूजी, तो वो है किसी का दिल दुखाना। किसी का दिल दुखाते हैं तो इस दिल में, इस आत्मा में उस परमात्मा का निवास है। किसी की आत्मा को दुखाए तो आपने उस आत्मा में बैठे परमात्मा को दुखा दिए, और जो परमात्मा को दुखाने वाले होंगे धरती पर उनको कहीं शरण नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा साक्षात काल बन के खड़े हो जाएंगे और उस भक्त की रक्षा में, उस भक्त की रक्षा में हर एक मर्यादा को पार करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए इस धरती पर के सबसे बड़े पाप है तो वो दिल को दुखाना, न दुखाना चाहिए। कवि कहे सत्य बदलना बोल सको झूठ किसी से मत कहना, सत्य बदलना बोल सको तो झूठ किसी से मत कहना, सत्य बदलना बोल सको झूठ
महर्षि कण्व के आश्रम में बैठी उस कन्या शकुंतला को देख के की भेले आवाज बेसी थी कन्ने हाँ साउंड में बहुत हल्ला हो स्पष्ट शब्द नहीं बुझाई छै। अच्छा इसको तनी कम कर दीजिए, इसी को तनी बढ़ा दीजिए। महाराज दुष्यंत ने अच्छा उधर आवाज में आवे छै उधरे बैसल जा। महाराज दुष्यंत ने उस लावण्यमयी कन्या सुंदरी कन्या को देख के उसके ऊपर मोहित हो गए और कन्या के सामने प्रस्ताव रखा कि हे कन्या, हे देवी, मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत आपकी सुंदरता पर मुग्ध होके आपसे पानी ग्रहण की आस रखता हूं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? उस सुंदरी शकुंतला ने कही, महाराज इस धरती पर के कौन ऐसी स्त्री होगी जो इतने बड़े साम्राज्य हस्तिनापुर के राजा के साथ अपना जिंदगी जीना नहीं चाहेगी। मैं सहमत हूं महाराज। जो ही सहमति दी शकुंतला, उसी समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह बुझै छी? विवाह 4 प्रकार के होते हैं। एगो विवाह जो सबसे पहला कहलाते हैं वो है वैदिक विवाह। दूसरे विवाह का नाम आप सब आदमी जानते हैं जो अभी ज्यादा चल रहा है, कोर्ट मैरिज, उसको कहेंगे न्यायालय विवाह, अभी ज्यादा चलो। और एक विवाह है जिसको कहते हैं स्वयंवर विवाह। और चौथा विवाह जो अभी इस कलयुग में धड़ल्ले से हो रहा है, जिस विवाह के समय लोग अपनी मर्यादा को भूल बैठते हैं और अज्ञानतावश यत्र तत्र भी विवाह कर बैठते हैं, जिसका नाम है पिशाच विवाह। 4 प्रकार के विवाह में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ जो विवाह किया उसका नाम था गंधर्व विवाह। आप सुने होंगे कि यही विवाह महाराज दशरथ ने माता कौशल्या के साथ किए थे। जब रावण कौशल्या का हरण किया, कौशल्या को अपने पुष्पक विमान में बैठ के बिठा के लेके चला, उससे पहले राजा दशरथ के ऊपर हमला किए। कहां? जहां राजा दशरथ अपने सिपाही, अपने मंत्री जिनका नाम था सुमंत, अपने मंत्री सुमंत के साथ नदी में झिझेर खेल रहे थे, नाव पर बैठ के नाव चलाना सीख रहे थे। उसी समय रावण ने महाराज दशरथ के ऊपर हमला किया। तरकस से बाण निकाल के धनुष के डोरी पर चढ़ा के मंत्रोच्चार करके जो मार दिया बाण को, नाव झिझेर खेलते हुए नाव पर बैठे हुए दशरथ जी महाराज और मंत्री सुमंत नाव के 4 टुकड़ा हो जाने के बाद डूबने लगे। नदी की धारा में बहती हुई नाव का एगो तख्ता मिल गया। दोनों को छोटा छोटा तख्ता मिला और दोनों तख्ता को पकड़ के नदी पर तैरते 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 समुद्र में जाके मिले। और इधर कौशल्या का जो हरण किए थे, उस कौशल्या को पुष्पक विमान में लेके आकाश मार्ग से जाते जाते जब समुद्र के निकट पहुंचे तो रावण को लगा कि कोई दुश्मन हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। तो उस समय रावण ने उस समुद्र में से एक बड़ी मछली थी जिनका नाम था मिताली,
जिसे कई शास्त्र पढ़ने वाले लोग मिंतल भी कहते हैं। तो मिंतल नाम के मछली को बुलाया रावण ने, कहा ओ मिंतल, मछली आई। आज्ञा महाराज। त्रेता युग में रावण का हर एक जीव के ऊपर शासन चलता था। अभी अगर 2 पंचवर्षीय से 3 पंचवर्षीय हो जाते हैं किसी प्रतिनिधि का, तो जनता को अपना खरीदा हुआ समझने लगते हैं। यही दशा उस रावण की थी। त्रेता युग में उससे बढ़ के न कोई बलवान था, न कोई विद्वान था, न कोई राजनीति में निपुण था, न उसके जैसा कोई संगीतकार भी था। रावण संगीतकार भी था। संगीत के ऐसे ज्ञान रखते थे रावण कि जब मन होता था संगीत से मन बहलावे, तो जब ये राग तान छेड़ने लगते थे तो माता सरस्वती उनके पास पहुंच के बीना को बजा के और तब राग से रावण के संगीत में संगत किया करती थी, सहयोग किया करती थी। इतने बड़े शक्तिशाली और प्रतापी थे रावण। उस रावण ने मिंतल नाम की मछली से कहा कि हे मिंतल, मेरे ऊपर कोई दुश्मन हमला करना चाहता है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूं, तब तक तुम इस कौशल्या की रक्षा करना, देखभाल करना, और एक पेटी में बंद कर दिया कौशल्या को, और मछली मिंतल को समर्पित करके कहा तुम देखभाल करना, रावण चले अपने दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन को ढूंढने। तब तक मैं वो नदी में से बहता हुआ वो नाव का टुकड़ा भी उसी जगह आके किनारे लगा। दोनों मंत्री सुमंत और राजा दशरथ जी महाराज दोनों किनारे लगे, समुद्र के टापू पर बैठे थे। ज्यादा देर तक जल में रहने के कारण बेहोश हो चुके थे। जब होश आया तो उधर से मिंतल नाम की मछली जो उस बक्से का देखभाल कर रही थी, उसे भी लगा कि कोई और बड़का मछली हमारे ऊपर हमला करने वाला। वो भी उस बक्सा को छोड़ दी और चली गई समुद्र के गहराई में। बक्सा इधर सुना पड़ा था। मंत्री सुमंत ने देखा, कहा मालिक वो देखिए बड़ा सुंदर बक्सा है, इसमें जरूर कुछ होगा, चलिए खोलते हैं। और दोनों जाके जो खोले बक्सा को, तो उसमें से बड़ी ही सुंदरी कन्या, बड़ी ही सुंदरी, जिसके समान सुंदरी उस समय त्रेता युग में कोई और स्त्री न हो, इतनी सुंदरी कन्या को देखा। दोनों बक्से से निकाल के जमीन पर लाए। अब तीनों आपस में बातचीत करने लगे। कौशल्या पूछी आप कौन हैं? मंत्री सुमंत उस कौशल्या से पूछे आप कौन हैं? कही मैं कौशल्या हूँ, कौशलपुर नरेश की पुत्री हूँ। मेरी शादी 2 दिन के बाद अयोध्या के राजा अज के पुत्र राजकुमार दशरथ के साथ होने वाली थी। तभी ये पापी रावण ने हमारे राज्य पर हमला करके मेरे पिता को बंदी बना लिया और मुझे छीन के पिता से और पुष्पक विमान में लेके भागा जा रहा था। फिर उसने बक्सा में बंद करके मुझे समुद्र के किनारे छोड़ दिया है। मंत्री सुमंत कहे यदि आपका नाम कौशल्या है तो यही महाराज दशरथ है, इन्हीं के साथ आपकी शादी होने वाली थी। तब तक मैं ब्रह्मा जी वहीं पर पहुंचे, देखे दोनों जब दुल्हा और दुल्हन एक जगह हो ही चुके। जो भविष्य के पति पत्नी के संबंध बनाने वाले हैं एक हो ही चुके हैं, तो हम भी जाते हैं दोनों का विवाह करवाइए देते हैं। अब ब्रह्मा जी को विप्र ब्राह्मण का, बटुक ब्राह्मण का भेष बना के आए और महाराज दशरथ और कौशल्या की शादी उसी टापू पर करवाए थे जिस विवाह का नाम हुआ था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कौशल्या और राजा दशरथ के बीच में हुए थे। वही विवाह आज द्वापर युग में हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में हो रहे हैं। बोली संत समाज की। कभी लोग गाए हैं, संतों ने आवाज दिए हैं कि होनहार बलवान रे मनमा होनहार बलवान।
में राजा होए भिखारी निर्धन हो धनवान राजा होए भिखारी निर्धन है धनवान होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान। इस धरती पर तीन गो चीज ऐसा सत्य है बाबूजी जिसको कोई नहीं बदल सकता है। तीन गो चीज सत्य है जिसमें एक नंबर में है माँ के कोख में बच्चे को आने के बाद किस दिन। देखिए हमारे बाबा हैं राम अवतार महतो जी और ये बाबा जी के ओर से भागवत भजन में इस काज के लिए 101 रुपए के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इनके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरसती रहे, ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना होगी। बोलिए संत समाज की। इधर देखा जाए तीन चीज जो हमने आपसे कहा कि सत्य है, उसमें एक नंबर में माँ के कोख में बच्चा आता है। माँ के कोख में आने के पश्चात जब 9 महीना पूरा हो तो उस बच्चे को किस दिन, कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड में जमीन पर आना है, ये परमात्मा पहले से फिक्स कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं और उसी नियत समय में वो जीव माँ के कोख से जमीन पर आता है। उससे पहले 1 महीना पहले माँ के कोख में दर्द उठेंगे। माता प्रत्येक दिन भाड़ा करके गाड़ी रिजर्व करके अस्पताल जाएंगी, लेकिन लौट लौट के आ जाएंगे। जिस दिन समय पूरा होगा उस दिन घर पर भी बच्चा का आगमन हो जाए या अस्पताल में हो जाए या रास्ते में हो जाए, नियत समय में ही होना है और यही सत्य है। दूसरा नंबर, किस पुरुष का